है सुपीरियर, हाँ सुपीरियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तलबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर नज़ीर शदाद, बॉयज़ कैंपस इंचार्ज सुपीरियर कॉलेज चपाल्स, आपसे मुखातब हूँ। आज हमारी डेप्रिसिएशन के चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिफाइन अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। डिफाइन अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या चीज़ होती है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि एक आपने फिक्स एसेट लिया है, वो 2015 में लिया है, उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन 15 में चार्ज की, 16 में चार्ज की, 17, 18, 19 में आपने चार्ज की। यानी पिछले जितने सालों से आप किसी फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हो, उस तमाम डेप्रिसिएशन को एक जगह पे रिकॉर्ड कर लेना, एक जगह पे जमा कर लेना, तो उसको कहते हैं अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होती है, ये तमाम फिक्स एसेट के ऊपर चार्ज की जाती है और इनको एक जगह पे रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा ये है कि ये अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन हम अगर बैलेंस शीट में अगर शो करना चाहते हैं तो इसको हम लायबिलिटी साइड पे शो करते हैं। ठीक है, लायबिलिटी साइड पे इसलिए शो किया जाता है कि क्योंकि फिक्स एसेट जो होता है उसको बुक वैल्यू पे शो किया जाता है, हम बैलेंस शीट में को शो करते हैं, तो अकामुलेटेड उसके मुखालिफ आपके पास शो होती है जी। यानी इसकी जो डेप्रिसिएशन की, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन की जो इसकी डेफिनीशन है, उसमें कहता है द सम ऑफ डेप्रिसिएशन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर एसेट। कहता है जो आपका मखसूस एसेट है, जैसे प्लांट है, तो उसकी पिछले तमाम साल की डेप्रिसिएशन को एक जगह पे जमा करने को अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। या जो मोटर व्हीकल है, उस तमाम की डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, तो उन तमाम सालों की डेप्रिसिएशन को एक जगह जमा करने को हम अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। फर्नीचर है हमारा, तो वो अगर 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से इस्तेमाल हो रहा है, उनकी डेप्रिसिएशन हो रही है, तो उसको एक जगह पे जमा करने को हम अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। फर्स्ट क्या, एक प्लांट है, प्लांट की जो कीमत है वो 1.5 लाख रुपये है और जो उसकी लाइफ है वो 10 साल है। ठीक है जी, लाइफ उसकी क्या है, 10 साल है और उसकी टोटल कीमत 1.5 लाख है। तो लाइफ के ऊपर डिवाइड करेंगे तो एक साल की जो उसकी डेप्रिसिएशन बनती है वो 15,000 है। फर्ज किया कि हमने 2 सालों की डेप्रिसिएशन, एक साल की 15,000 है, 2 सालों की 30,000 है, 3 सालों की 45,000 है। तो हमने 3 सालों की जो डेप्रिसिएशन है एक जगह पे जमा करने को अकामुलेटेड कहते हैं। 2 सालों की अगर जमा करते हैं 30,000 तो उसको भी अकामुलेटेड कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। फर्ज के 4 सालों की कहते हैं कि 60,000 है, तो उसको भी हम अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि पिछले तमाम सालों की अब तक जो डेप्रिसिएशन हो चुकी है उसको एक जगह पे जमा कर रहे हैं, तो उसे हम अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि फिक्स एसेट। आपने बुक में पढ़ा होगा कि फिक्स एसेट पढ़ा होगा, करंट एसेट पढ़ा होगा, टेंजिबल एसेट पढ़ा होगा, इनटेंजिबल एसेट पढ़ा होगा। इन तमाम को मैं ब्रीफ करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये है कि फिक्स एसेट क्या चीज़ होती है। फिक्स एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो आपके पास लंबे अरसे के लिए कारोबार में इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह के आप कह सकते हैं कि फर्नीचर हो जाता है, मोटर व्हीकल हो सकती है, लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकती है। ये कम से कम 1 साल बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं और इनकी जो आगे लाइफ होती है जितनी है, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए, इतना अर्सा ये हमारे कारोबार में इस्तेमाल होते हैं। फिक्स एसेट का क्या होता है कि ये हम अगर जल्दी चेंज करते हैं तो इसकी वजह से जो होती है हमारी प्रोडक्शन जो होती है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। फर्ज किया कि हम एक साल के अंदर अंदर हम बिल्डिंग को चेंज करते रहते हैं, अपनी फैक्ट्री को, ऑफिस को चेंज करते रहते हैं, तो हमारी जो होती है मार्केट में जो होती है वैल्यू वो डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज इसलिए होती है कि जब हम प्रोडक्शन ही मार्केट में नहीं देंगे और लोग ये समझेंगे कि इनका तो बिजनेस अभी एक जगह पे प्रॉपर्ली सेटल नहीं हो रहा, तो इस वजह से हमारी जो होती है वो मार्केट में वैल्यू डिक्रीज होती है। दूसरी आप देखें, आपके पास अगर एक मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल की शक्ल में आपके पास जो होते हैं मोटरसाइकिल हैं या गाड़ियाँ हैं, तो वो आप अपने बिजनेस में 1 साल के अंदर अंदर आप तब्दील नहीं करते हैं। नॉर्मली लाइफ में अगर आप देखते हैं तो अगर आपके पास मोटरसाइकिल या कार आपके पास घर में है, तो वो 1 साल के अंदर ही अंदर उनको सेल करके आप नई नई लाते रहते हैं। आपके पास वो मोस्टली जो होती है 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए चलती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो यहाँ फिक्स एसेट का मतलब होता है कि ऐसे एसेट जो कारोबार में लंबे अरसे के लिए चलते हैं, 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए चलते हैं और कारोबार को बेनिफिट देते हैं, उसको हम कहते हैं फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की जो डेफिनेशन है वो हमें ये बताती है कि एसेट विच आर परचेज फॉर परमानेंट यूज इट अवर बिजनेस। ठीक है, कहता है कि एसेट जो होते हैं वो परमानेंट यूज होते हैं हमारे बिजनेस में। ठीक है जी, एसेट जो होते हैं वो परमानेंट यूज होते हैं हमारे बिजनेस में, उनकी लंबी लाइफ होती है, वो ज़्यादा अरसे के लिए होते हैं। ठीक है,
उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है डिफाइन टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या है? सबसे पहले सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ कि टेंजिबल एसेट क्या चीज़ होते हैं। टेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिनको हम छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। आप सिंपल अगर मिसाल की तरफ चले जाते हैं, जो टेबल होता है या आपके पास जो चेयर होती हैं उनको आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। तो जो आपका कारोबार होता है, तो कारोबार में जो बहुत से ऐसे एसेट होते हैं जो आपके पास टेंजिबल भी हो सकते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो इनटेंजिबल भी होते हैं। तो टेंजिबल जो एसेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जिस तरह आपके पास प्लांट होता है, मशीन होती है, मोटर व्हीकल होते हैं, आपके पास बाकी ऐसी चीज़ें अशिया जो आपको नज़र आ रही होती हैं प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्शन को डिलीवर करने के लिए, आगे सेल करने के लिए या अपनी मार्केटिंग के लिए, आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए जो आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन्हें टेंजिबल एसेट कहते हैं। टेंजिबल एसेट की जो डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, वो टेंजिबल एसेट की जो डेफिनेशन है, एसेट हैविंग फिजिकल फॉर्म इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल आपके पास बिल्डिंग होती है, लैंड होती है, मैंने आपको बता दिया, इसके साथ फर्नीचर भी हो सकता है, इसके साथ मोटर व्हीकल भी हो सकता है। बहुत सी ऐसी अशिया जो आपको कारोबार में, मैंने आपको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो कारोबार में आप यूज़ करते हैं आपकी गुड्स प्रोडक्शन को बनाने के लिए और प्रोडक्शन को डिलीवर करने के लिए। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन इनटेंजिबल एसेट। इससे पहले मैंने आपको बताया टेंजिबल एसेट, यानी मैंने आपको बताया कि जो टेंजिबल एसेट होते हैं उनकी जिस्मानी हालत होती है, यानी उनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जबकि इनटेंजिबल जो एसेट हैं बिल्कुल ये इसके उलट हैं। इनटेंजिबल एसेट को हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि इसमें आपके पास जो आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जो गुडविल होती है ऑर्गेनाइजेशन की होती है, जिस तरह यूनिलीवर की है, पेप्सी वालों की है, कोका कोला वालों की है, तो उनकी एक प्रॉपर्ली अपनी गुडविल है मार्केट में, ठीक है। इसी तरह उनका अपना एक डिज़ाइन होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट होती है उनका डिज़ाइन अपना सेपरेट होता है, ठीक है। चाहे मेडिसन में आ जाते हैं, चाहे बुक्स में आ जाते हैं, चाहे आप क्लॉथ में आ जाते हैं, चाहे आप जो जनरल आइटम है उनमें आ जाते हैं। तो हर एक की जो होती है वो डिज़ाइन अपना अपना होता है। उसके बाद जो होता है उनके पास कॉपीराइट अपना होता है। जिस तरह अगर आप कार में चले जाते हैं, जो जो सुजुकी वाले हैं उनकी जो कल्टस है या वैगन आर है, वो टोयोटा वाले नहीं जो है मार्केट में लॉन्च कर सकते, या उस तरह सेम उस तरह की अपनी नहीं बना के मार्केट में सेल कर सकते। इसी तरह जो टोयोटा वालों की है, हम GLI होती है, तो इस तरह की गाड़ियाँ जो होती हैं सेम मार्केट में वो बना के डिज़ाइन में नहीं सेल कर सकते, क्योंकि एक को कॉपीराइट होता है कि वो एक चीज़ को बना लेता है, अपने डिज़ाइन को बनाता है और उसको रजिस्टर करवा लेता है। जी अगर इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं आपकी बुक में, तो कहते हैं एसेट हैविंग नो फिजिकल फॉर्म इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट। कहता है कि ऐसा एसेट जिसकी कोई प्रॉपर जिस्मानी हालत नहीं होती उसको हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट में आपके पास आ सकता है गुडविल आती है, मैंने अभी बताया गुडविल है, डिज़ाइन है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ये चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं जी, इनटेंजिबल एसेट में आ जाती हैं। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या चीज़ होती है? अमोर्टाइजेशन मैंने आपको बच्चे बताया कि जो हम टेंजिबल एसेट के ऊपर चार्ज करते हैं उसे डिप्रिसिएशन का नाम देते हैं। जो उनकी वैल्यू में डिक्रीज आता है हर साल उसको इस्तेमाल करने की वजह से, या मार्केट में उस जैसा नया एसेट आ जाता है जिसमें फंक्शन ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। जबकि ये जो डिप्रिसिएशन चार्ज होती है ये टेंजिबल एसेट के ऊपर चार्ज होती है, मैंने आपको बताया था। लेकिन जो इनटेंजिबल एसेट होते हैं, जो मैंने अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में डिफाइन किया है, जो इनटेंजिबल एसेट होते हैं उनकी वैल्यू में भी चेंजिंग होती है, उनकी वैल्यू में डिक्रीज हो सकती है, उसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो जो इनटेंजिबल एसेट के ऊपर चार्ज की जाती है उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं, जो टेंजिबल एसेट के ऊपर चार्ज की जाती है उसे हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन की जो डेफिनेशन देखी जाए आपकी बुक के मुताबिक, तो इसमें कहता है द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ एन इनटेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इन अ रैशनल एंड आपके पास सिस्टमैटिक मैनर इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। यानी जो आपकी गुडविल है, या आपके पास जो आपके पास कॉपीराइट है, या आपके पास डिज़ाइन है, तो इनकी जो लाइफ होती है उस लाइफ के ऊपर डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने से जो आपका जवाब आता है उसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं जी। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन डिप्लेशन। डिप्लेशन क्या चीज़ होती है? बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशनें हैं जो प्रोडक्ट बनाती नहीं है, ज़मीन में से अपनी अशिया को जो है वो दरियाफ्त करती हैं। जैसे आपके पास OGDC है, तो OGDC जो होती है वो
ऑयल को, गैस को ये ज़मीन में से तलाश करती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनका बिज़नेस जो होता है वो कोयले पे मुश्तमिल है, वो पहाड़ों के अंदर से, ज़मीन के अंदर से कोयला दरियाफ्त करते हैं और कोयले को आगे मार्केट में सेल करते हैं। इसी तरह जो नमक की कान होती है वहाँ से नमक निकाला जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी ऐसे जगह हैं जहाँ पर तांबा, यूरेनियम, सोना, चांदी वहाँ ज़मीन से हम निकालते हैं। ये जो ज़मीन से हम निकालते हैं अशिया, ये एक वक्त आता है तो एंड हो जाती है। जैसे कोयला आप निकालना शुरू कर दिया तो कोयला निकालते निकालते एक वक्त आता है कि वहाँ कोयला एंड हो सकता है, और दूसरी तरफ अगर तेल या गैस निकाल लिया तो वहाँ ज़मीन के अंदर से वहाँ कम हो जाता है। या पानी आप ज़मीन के अंदर से निकालते हैं तो एक वक्त आता है कि ज़मीन के अंदर पानी भी जो होता है वो डाउन हो जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनके ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशनें काम कर रही होती हैं, सोने के पे काम कर रही हैं, चांदी पे काम कर रही हैं, जो तांबे पे काम कर रही हैं, या आपके पास ऑयल पे काम कर रही हैं, या गैस पे काम कर रही हैं, या कोयले पे काम कर रही हैं, या किसी और चीज़ के ऊपर काम कर रही हैं, तो इनका एक पैमाइश का पैमाना है कि हम ये देख लेते हैं कि ये अगर हमारे पास ज़मीन से कोयला या ऑयल निकला है तो ये हमारे कितने साल तक जो है हम इसको ज़मीन से निकाल सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम तरीक़ाकार करते हैं वो डिप्लेशन का तरीक़ाकार होता है। आज के डिप्रिसिएशन का ये जो लेक्चर है यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट जो है मैं डिप्रिसिएशन का जो चैप्टर होगा उसमें मैं रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो अभी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे और आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।